अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल रिवर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 5 दिसंबर 2021 को जो एफबीआर का पेपर हुआ था एलडीसी का हैदराबाद रीजन में, वो पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जमील एंड जावेद हेल्प डैश। सो ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है और प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्वेश्चन है। अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात करें तो ये दो होते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईच अदर। जमील एंड जावेद हेल्प ईच अदर। जमील और जावेद एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर म्यूचुअल लव हो दो चीज़ों के दरमियान तो वहाँ हम ईच अदर लगाते हैं। अगर दो से ज़्यादा हो तो वहाँ हम जो है वन एंड अदर लगाते हैं, और दो के लिए हम लगाते हैं ईच अदर। सो ये एक रेसिप्रोकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रूड ऑफ। सो यहाँ चिकन्स, हॉर्सेस, कैमल्स, गोट्स। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है चिकन्स। यहाँ जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, क्योंकि ये जो ब्रूड एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो अंडे दें। सो हॉर्सेस नहीं देते, केमल्स अंडे नहीं देते, गॉड्स भी नहीं देते। सो यहाँ जो चिकन जो है वो करेक्ट है। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स जो है ये एक करेक्ट जो है ना सेंटेंस बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स वेयर व्हेन एंड हाउ एन एक्शन हैपेंस। सो ये एडवर्ब की एक खासियत है कि एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम किस तरह होता है। जैसे ये हाउ लिखा हुआ है, सो हाउ, ब्यूटीफुली, एंग्रीली, या व्हेन, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब हैं। वेयर कहाँ हुआ, हेयर, देयर, नाउ, वेयर। हाउ ऑफन कितनी मर्तबा होता है, तो ऑलमोस्ट, सो, वेरी। ये टू व्हाट एक्सटेंट कितनी हद तक होता है। सो ये एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है जो हमें बताता है कि कोई काम किस तरह होता है, कैसे होता है और कितना होता है। ये एडवर्ब की खासियत है। सो एडवर्ब इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द माइजर गेज्ड डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीडली। ग्रीडली का मतलब होता है लालच से, माइजर का मतलब होता है लालची, और गेज्ड ग्रीडली एट का मतलब होता है लालच भरी निगाहों से देखा पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इट डैश दैट सलीम विल नॉट बी सेटल्ड फॉर द पोस्ट। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है सीम्स। इट सीम्स दैट सलीम विल नॉट बी सेटल्ड फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। सो एडिबल कहते हैं उस चीज़ को जो खाने के काबिल हो, सो उसे कहते हैं एडिबल। EDIBLE। एडिबल का मतलब होता है लजीज, जो खाने के काबिल हो उसे हम कहते हैं एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद करीब डैश के अरसे में नाजिल हुआ। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है अप्रोप्रिएट वो है 23 साल। कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाजिल किया था जब्राइल के ज़रिए। जब्राइल जो कि एक फ़रिश्ते थे, और इनका जो पीरियड है वो करीब 23 साल है। और ये 609 से शुरू हुआ था, 609 CE से लेकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी 632 में, तो उस वक़्त इनकी रिविलेशन यानी कि जो वही नाजिल हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद। और ये स्टार्ट हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज जो था वो 40 साल था, और 23 साल तक ये इस तरह ये नाजिल होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफाल के क्या माना है। अगर हम अनफाल की बात करें तो अनफाल का मतलब होता है माल गनीमत, और सूरह अनफाल कुरान मजीद की एक सूरा भी है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सूरह अनफाल मदनी सूरा है या फिर मक्की सूरा है। और अगर हम मदनी सूरा की बात करें तो मदनी सूरा 28 है और मक्की 86 है। इस तरह 100 ज़्यादा सूरतें हैं कुरान मजीद में। लेकिन माल गनीमत सूरह अनफाल ये कौन सी सूरा है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गारे हिरा किस पहाड़ में मौजूद है। सो गारे हिरा जबल नूर में है। ये जबल नूर की पिक्चर है और यहाँ गारे हिरा है और ये मक्का में है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का में है या मदीना में है, तो ये गारे हिरा मक्का में है, सऊदी अरब में। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किन पैगंबर का नाम आया है। सो कुरान मजीद में करीब 25 से 26 पैगंबरों का नाम है, नबियों का नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोह तूर का वाक़या तो आपने ज़रूर सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM स्टैंड्स फॉर। सो LCM का फुल फॉर्म होता है, L का मतलब है लीस्ट, C का मतलब है कॉमन और M का मतलब है मल्टीप्लाई। सो LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस आर पेड बाय अस रेगुलरली। ये पेसिव का बनाया हुआ सेंटेंस है, इसको हमने बनाना है एक्टिव में। सो इसका जो होगा एक्टिव होगा वो होगा वी पे टैक्सेस रेगुलरली। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जिसे हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सो ये एक्टिव में बनेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो जैसे ये रेगुलरली है इसके बाद ही आएंगे ऐसे वर्ड्स एडवर्ब वगैरह। अगर हम इसको पैसिव में बनाएं तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव में, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद 3 इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं पैसिव में, इज़ एम आर, वो यहाँ देखे आप ये आया है। उसके बाद V3 है यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। सो पे की तीसरी फॉर्म है पेड। उसके बाद बाय की अगर ज़रूरत हो तो बाय लगाए, वैसे 20 to 30% बाय की ज़रूरत नहीं होती है, अगर ज़रूरत है तो आप लगाएं बाय। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आएगा, सब्जेक्ट है यहाँ अस। वी एक्टिव में है सब्जेक्ट, ये देखें वी है, और पैसिव में ये बन जाएगा अस। वी चेंज होगा अस में, दे चेंज होगा देम में, ही चेंज होगा हिम में। और रेगुलरली का मतलब होता है बाकायदगी से। हम टैक्सेस बाकायदगी से अदा करते हैं, हम महसूलात बाकायदगी से अदा करते हैं। सो इसका जो पैसिव होगा टैक्सेस आर पेड बाय अस रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट डैश इन गॉड एंड होप फॉर द बेस्ट। सो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, इन, ऑन, अबव, इनटू। सो यहाँ जो करेक्ट है वो है इनटू। इनटू एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समवन और समथिंग। इनटू का मतलब होता है किसी पर पुख्ता ईमान होना, ट्रस्ट होना, एतमाद होना, अकीदा होना। सो वहाँ हम ट्रस्ट इन लगाते हैं। सो ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर यकीन रखें, एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे की उम्मीद करें। सो यहाँ ट्रस्ट इन आएगा, इन इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, किसका लक़ब है, किस सहाबी का। तो उस सहाबी का नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है। बीट अबाउट द बुश मेक अ सेंटेंस। तो ये एक ईडियम दिया गया था पेपर में, बीट अबाउट द बुश, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि पॉइंटलेस बातें करना, यानी कि फजूल बातें करना और बेतुकी बातें करना, इधर उधर की बातें करना, मकसद की बात ना करना। सो इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आई नेवर बीट अबाउट द बुश इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, यानी कि मैं अपने टीचर के सामने कभी भी फजूल की बातें नहीं करता हूँ, इधर उधर की बातें या बेमकसद बातें नहीं करता हूँ। सो ये एक इडियम है बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है फजूल की बातें करना, इधर उधर की हाँकना या फिर बेमकसद बातें करना। इसका ये सेंटेंस बना लिया है हमने। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रशीद सेकोड 95 marks in his maths paper out of 200. What is his percentage with respect to marks? यानी कि रशीद ने 200 में से मैथ्स के पेपर में 95 मार्क्स लिए और इसने परसेंटेज कितने लिए, 50, 45, 47.5 या फिर 48। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 47.5% इज़ दी करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन के रिलेटेड, और ट्रांसलेशन में ये सेंटेंस था कि असलम उर्फ राजा मेरा अच्छा दोस्त है।
सो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे असलम एलियस राजा इज़ माई गुड फ्रेंड। सो एलियस का मतलब होता है फ्रेंड, ये आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। असलम एलियस राजा, अकबर एलियस सलीम। तो इस तरह से एलियस का मतलब होता है उर्फ। मेरा अच्छा दोस्त है, माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रांसलेशन के रिलेटेड है। मुझे बिला वजह परेशान किया जा रहा था। आई वॉज बींग मेड अपसेट फॉर नो रीज़न। या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, आई वॉज बींग मेड अपसेट विदाउट एनी रीज़न। सो ये ट्रांसलेशन है, इसको आप कई तरह से बना सकते हैं। सो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है पैसिव में। सो यहाँ इसलिए आई वॉज बींग मेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रांसलेशन का है। मुलाकात कितनी देर तक जारी रही। सो इसको आप सिंपली बना सकते हैं, द मीटिंग लास्टेड फॉर हाउ मैनी टाइम। सो मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात और लास्ट का मतलब होता है आखिरी। लास्ट आखिरी भी होता है, लेकिन लास्ट अगर एज ए वर्ब हो तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू यानी कितनी देर तक कंटिन्यू रही और कितनी देर तक जारी रही। इस तरह आप एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लास्टेड फॉर 17 डेज इन 1965। 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 17 दिन तक जारी रही। सो लास्ट फॉर जो है लास्ट का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू रहना। सो इसका ये करेक्ट आंसर है और इसको आप कई तरह से खुद की तरफ से भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करेंगे कि आपने जो वीडियो अभी देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए या फिर इंग्लिश के रिलेटेड MCQs या फिर पास्ट पेपर्स हासिल करने के लिए गूगल पर सिंपली सर्च करें testpoint.pk। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप बगैर किसी पासवर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।